टॉर्क में लिखो whatever may be the role played by force in linear motion, the same role is played by torque in rotational motion. The same role is played by torque in rotational motion. In rotational motion. Rotational motion. Write down, that is force causes acceleration. Force causes acceleration. Force causes acceleration. So torque causes angular acceleration. Torque causes angular acceleration. Torque causes angular acceleration. अगर angular acceleration हुआ, the body will start to rotate. अरे rotation occurs. मतलब दरवाजा जो हम खोल रहे हैं वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए रोटेशन हो रहा है. दरवाजा में हम फोर्स दे रहे हैं बट इट कॉजेस रोटेशन. अरे समझ में आया? दरवाजे में हम लोग फोर्स दे रहे हैं. देखो ये मैंने वीडियो थोड़ा देखो, इंपॉर्टेंट है. अरे देखो इसमें तो व्हाट इज दिस हियर, टॉर्क कॉजेस व्हाट, रोटेशन देयर. हाउ टॉर्क कॉजेस रोटेशन, वी आर गिविंग फोर्स बट रोटेशन अकर्स. ये फिक्स हुआ, यहीं पे मैंने फोर्स दिया तो ये रोटेशन करेगा ना. एक 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 पॉइंट में मैंने फिक्स कर दिया, एक पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया एंड यहीं पे मैंने फोर्स दिया तो इट कॉजेस व्हाट, रोटेशन. टॉर्क कॉजेस रोटेशन हियर, अंडरस्टैंड दिस. टॉर्क कॉजेस रोटेशन, यहीं पे देखो रोटेट हो रहा है. टॉर्क कॉजेस रोटेशन, यहीं पे मैंने फोर्स दिया, इधर फोर्स दिया, ये रेडियल वेक्टर है, दैट कॉजेस रोटेशन. ये एंगुलर एक्सेलरेशन किधर जाएगा, एक्सियल वेक्टर है बताया था. ये इस डायरेक्शन पे एंगुलर व्हाट एक्सेलरेशन मिलेगा, एंगुलर स्पीड मिलेगा, वह ये डायरेक्शन में मिलेगा. मैं इधर फोर्स दे रहा हूँ, रोटेशन ऐसे हो रहा है. मतलब क्या है ये देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट अ रिजिड बॉडी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर एक समझ में आ गया मतलब सब समझ में आ जाएगा. ये फिक्स है, ये पे फिक्स है रिजिड बॉडी. मैंने फोर्स दिया इस डायरेक्शन पे, फोर्स दिया ये डायरेक्शन में, मतलब 3D फिगर है, ये 3D फिगर है. तो इट कॉजेस रोटेशन. रोटेशन कैसे हो रहा है, ये फिक्स है, एक्सिस फिक्स है, तो इट कॉजेस रोटेशन हियर एंड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. ये फोर्स अभी क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा. कैसे बनेगा टॉर्क, तो ये रेडियल वेक्टर है, ये मेरा रेडियल वेक्टर है आर है. ये रेडियल वेक्टर को आगे में ले सकता हूँ, ये रेडियल वेक्टर को आर ये आगे ले सकता हूँ. तो व्हाट इज दैट, आर एंड एफ के बीच में एंगल है थीटा. नाउ टॉर्क इज नथिंग बट, torque is nothing but r cross f. R cross f is known as torque. Cross product of radial vector, cross product of radial vector and applied force. A cross product of radial vector and applied force is known as torque. Clear? तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, राइट हैंड थंब रूल देखो, आर में राइट हैंड प्लेस करो एंड कर्ल योर फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थीटा. मतलब फोर्स क्या आएगा, टॉर्क ऊपर आएगा ना. अरे टॉर्क विल बी along this one, this is the direction of torque. तो ये डायरेक्शन जो है ये पे वही डायरेक्शन है. therefore torque is known as radial vector because it is always directed along the axis of rotation. अरे समझ में आ रहा है इसका डायरेक्शन, हेलो सभी को समझ में आ रहा है. ये आर को मैंने एक्सटेंशन कर दिया, आर ये अप्लाइड फोर्स है. तो डायरेक्शन देखो, व्हाट क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया. अरे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, ये रेडियल वेक्टर है, ये मेरा फोर्स है, फोर्स इस तरफ जा रहा है देखो ऐसे, मतलब ऐसे फोर्स दिया मैंने. अरे ये डायरेक्शन में फोर्स दिया, ये डायरेक्शन में फोर्स दिया, तो फोर्स को ऐसे लिखा देखो, ये थोड़ा ये फोर्स है, ये रेडियल वेक्टर है. आर में रखा हाथ, आर क्रॉस एफ किया तो मेरा थंब पॉइंट्स अपवर्ड. अपवर्ड मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन है. थंब पॉइंट्स अपवर्ड मींस अपवर्ड इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. therefore torque is known as radial vector. Torque is known as radial vector. अरे समझ में आ रहा है, हेलो. torque is the sorry, r is the radial vector, torque is the axial vector. torque क्या है, axial vector है. torque is axial vector. why, it is directed towards the what, axis, towards the axis. समझ में है, किसका डाउट है,
हेलो, अरे किसका डाउट है? टॉर्क इज नोन एज एक्सियल वेक्टर। आर में राइट हैंड रखा, एफ की तरफ घुमाया, तो योर थंब पॉइंट्स अपवर्ड, तो दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देयरफॉर टॉर्क इज नोन एज एक्सियल वेक्टर। अरे क्लियर हो रहा है? हेलो, किसी का डाउट है? इंपॉर्टेंट है। पुरुषोत्तम क्लियर हो रहा है? मयंक यस सर। ओके, हो गया? क्लियर हो रहा है? ओके, राइट डाउन नाउ। लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो दोनों का, दोनों का डायग्राम ड्रॉ करो। लिखो, राइट डाउन। कंप्लीटेड? अरे लिख दिया, डायग्राम ड्रॉ कर दिया? हेलो, Yes, sir. ओके, नाउ यू सी दिस। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? इसका कॉन्सेप्ट समझो। कोई क्वेश्चन पूछना है? अरे कोई कॉन्सेप्ट इसका कोई समझना है? कुछ समझना है इसमें? कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं है? तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। आर इज द रेडियल वेक्टर बोला जाता है इसको, एंड एफ इज द अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर? अप्लाइड फोर्स। लिखो, टॉर्क इज डिफाइंड एज, राइट डाउन, टॉर्क इज डिफाइंड एज the cross product of, torque is defined as the cross product of, torque is defined as the cross product of radial vector and applied force, radial vector and applied force। अरे शुभम, सो गया था क्या शुभम? हेलो, नो सर, सर फोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो लिखो, ये देखो टॉर्क, मैंने ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है यहीं पे। आई एम जस्ट गिविंग व्हाट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स। ये रेडियल वेक्टर है। अरे समझ में आया? ये रेडियल वेक्टर को मैंने ऐसे एक्सटेंशन दे सकता हूँ, क्लियर? तो टॉर्क इज और आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ मतलब क्या है? राइट हैंड में, राइट हैंड तुम्हारा रेडियल वेक्टर में डालोगे, कर्ल करोगे along the direction of what angle measurement, r cross f is known as torque here, clear? Torque here, is that clear? अरे समझ में आ रहा है? r cross f is the torque, clear हुआ सभी का? तो torque is defined as the cross product of radial vector and applied force। लिखो, thus torque is defined as, thus torque is defined as, torque is defined as, torque is defined as the cross product of radial vector and applied force, cross product of radial vector and applied force, cross product of radial vector and applied force। समझ में आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियल वेक्टर एंड अप्लाइड फोर्स। इज इट क्लियर? अरे समझ में आया? किसका डाउट है बोलो यहीं पे? अच्छी तरह समझो इसको, इजी है। हो गया? टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, समझ में आया? तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, वाह इसका प्रॉब्लम कैसा आएगा बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। नाउ इसका यूनिट, राइट ऑन, इट इज एन एक्सियल वेक्टर, क्योंकि एक्सिस की तरफ ये जा रहा है, तो राइट ऑन, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। लिखो, इट इज एन एक्सियल वेक्टर, it is an axial vector, AXIAL, axial vector, because it is directed along axis of rotation. It is an axial vector because it is directed along axis of rotation.
It is an axial vector because it is directed along the axis of rotation. So what is its unit? Unit in SI. SI क्या आएगा? न्यूटन मीटर आएगा. न्यूटन मीटर इज नॉन एज जूल वर्क में, बट यहीं पे जूल नहीं लिख पाओगे. अरे न्यूटन मीटर वर्क में था ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स का 1 न्यूटन है, ये 1 मीटर था. न्यूटन मीटर को जूल लिख रहे थे, बट ये पे जूल नहीं होगा, न्यूटन मीटर में ही रहेगा. इन CGS इट इज व्हाट? इन CGS इट इज व्हाट? डाइन सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क? Torque dimension is what? Same as what work? M1 L2 T minus 2. So dimension of torque and work is same. Dimension of torque and work is same, but unit में different है. वर्क का यूनिट है जूल, इसमें आएगा न्यूटन मीटर. क्लियर? तो लिखो, राइट डाउन. Thus the unit of the dimension of torque and work is same. Thus the dimension of work and torque is same. Work and torque is same. अरे लिख रहे हो ना? यस हो गए? मयंक, अरे मयंक. यस सर. वेरी गुड. अरे देव, लिख रहे हो ना देव? Yes, sir. वेरी गुड. शुभम, नींद टूटा? शुभम, Yes. वेरी गुड. लिखा टॉर्क इज M1 L2 T minus 2. अरे क्या करे, ठंड Yes. ज्यादा हो गया तो नींद भी ज्यादा आएगा. हैं? वह बीच बीच में से थोड़ा आवाज दे दो, मेरा नींद टूटेगा, नहीं तो मैं यहीं पे सो जाऊंगा. है वह? अरे क्वेश्चन पूछो, मेरा नींद ताकि टूट जाए, नहीं तो मैं यहीं पे सो जाऊंगा. है? अरे हो गया? कुछ डाउट है बोलो? डाउट नहीं है? नेक्स्ट, स्केलर फॉर्म ऑफ टॉर्क. राइट डाउन, स्केलर फॉर्म ऑफ टॉर्क. स्केलर फॉर्म देखेंगे. स्केलर फॉर्म ऑफ टॉर्क एस टाउ इज इक्वल आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ मतलब क्या है? अरे आर क्रॉस एफ मतलब क्या है? आर एफ साइन थीटा व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. 1 में सब कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 90 लिखेंगे. साइन 90 1 ना, सबको 1 में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए थीटा 90 रखेंगे. तो ये क्या है? दिस इज व्हाट टाउ इज इक्वल आर एफ साइन 90. साइन 90 इज 1, तो टाउ इज इक्वल आर एफ इक्वल टू एम ए. तो टाउ इज इक्वल आर एम ए इज आर अल्फा. अल्फा क्या है शुभम बोलो? शुभम, ए इज इक्वल आर अल्फा लिखा. व्हाट इज अल्फा? अरे अल्फा क्या है शुभम? अल्फा क्या है? आकांक्षा बोलो, अल्फा क्या है? आकांक्षा, सर एक्सेलरेशन. कौन सा एक्सेलरेशन है? अरे एक्सेलरेशन मतलब 3 एक्सेलरेशन है क्या? लीनियर एक्सेलरेशन, Linear. एंगुलर एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन ये है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? v स्क्वायर बाय r. एंड ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है. अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. लिखो, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. तो नाउ टाउ इज इक्वल mr स्क्वायर अल्फा. mr स्क्वायर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अल्फा. आ गया ना? वही मैंने बताया था, फोर्स इज इक्विवेलेंट टू टॉर्क. तो सेम आया. अरे फोर्स इज इक्विवेलेंट टू टॉर्क. व्हाई? एफ इक्वल टू क्या है? एम ए. टॉर्क इज इक्वल क्या है? आई अल्फा है. मास इज इक्विवेलेंट टू आई, ए इज इक्विवेलेंट टू अल्फा. आया ना? तो फोर्स इज इक्विवेलेंट टू टॉर्क. व्हाटएवर मे बी द रोल प्लेड बाय द फोर्स इन लीनियर मोशन, द सेम रोल इज प्लेड बाय टॉर्क इन रोटेशनल मोशन. क्लियर हुआ अभी कंसेप्ट? अरे कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? सिंपली इसको समझो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में मत समझो. ये चैप्टर को जितना सिंपली समझोगे उतना क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा. समझ में? टाउ इज इक्वल आई अल्फा. इज इट क्लियर? किसका कोई क्वेश्चन है? अरे किसका कोई क्वेश्चन है? नहीं है? सर टाउ और टॉर्क में डिफरेंस क्या है? अरे टॉर्क बोलते हैं, टाउ टाउ सिंबल है इसका. अरे ये टाउ जो देख रहे हो ना, ये टाउ सिंबल है, एंड टॉर्क बोलते हैं इसको. फिजिकली टॉर्क, जैसे फोर्स एफ है तो टॉर्क टाउ है. समझ में है?
Yes, sir. Yes. Okay. Now write on a question. लिखो. एक क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन क्या है? If an external force of 2I cap plus j cap minus 3k cap Newton acts on a particle at a distance r is equal I minus 3j plus 2k cap meter. Then find out its torque. एक मिनट में निकालो. Find out its torque. कितना आएगा टॉर्क? अरे क्रॉस प्रोडक्ट याद है कि नहीं? टॉर्क इज व्हाट? R क्रॉस F. कितना आएगा? निकालो. अरे एक मिनट में निकाल के बोलो कितना आएगा. Only 1 minute, not more than that. कितना है? आ गया? क्विक. आ गया ना? ठीक है. सो गए क्या? क्वेश्चन मतलब नींद अच्छा है? अरे कितना है? आकांक्षा बोलो कितना है? अश्विनी. So 4I cap minus 8J cap minus 7K cap. 4I cap minus 8J cap plus Minus 7K cap. minus 7K cap. Any other? अश्विनी. शुभम. अरे अश्विनी. अरे क्या ये क्वेश्चन अभी आप 30 सेकंड में करना चाहिए. कितना है पुरुषोत्तम? शुभम. अरे क्या सभी का नाम ले लिया, किसी का आंसर नहीं. क्या सर बोलो मयंक बोलो. हेलो. अरे मयंक यस सर. बोलो. यस सर. कितना आंसर है? सर वही आया. वही है. अरे R यस क्रॉस सर. F मतलब I J K. पहले R वेक्टर है. यस सर. दिस इज 1 minus 3 2. F है क्या? 2 1 minus 3. तो I क्या? अगर इसमें कैंसिल करो minus 3 9 माइनस कितना है? 2 माइनस J क्या? फिर ये हट गया. 1 into -3 कितना है? -3 -4. अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया J कैप में. प्लस K कैप क्या है? ये कटेगा. 1 + 6. अरे क्या कर दिया? 7I कैप प्लस 7J कैप प्लस 7K कैप. अरे कहाँ गड़बड़ी की है? हेलो आकांक्षा. अरे आकांक्षा कहाँ गड़बड़ी की है? साइन ही गलत दे दिया. समझ में है कि नहीं? सर पहले जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनमें माइनस लगता है. ये नहीं, इसमें माइनस क्यों लगेगा? इसमें माइनस बोल रहे हो? नहीं सर, वो जो ब्रैकेट के अंदर जैसे कि आई कैप ये तो माइनस मैंने लगा के लिख दिया डायरेक्ट. देखो अरे ये माइनस लगा के मैं डायरेक्ट लिख दिया. अभी आई कैप है, ये कट गया. माइनस इंटू -3 9 माइनस साइन दिया. 1 into 2 -2 हुआ कि नहीं? फिर माइनस ब्रैकेट होते हैं वो उनको प्लस कर देते हैं. हाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया. अरे ये ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन देके नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे. सही है कि नहीं? फिर माइनस दे क्या पे? ये तो कट गया. वाह. 1 into -3 माइनस साइन देके 2 into 2 -4. समझ में है? +4 नहीं होगा.
अरे अपर माइनस लोअर, समझ में अभी? यस सर। अरे सर तब मैं बोल रही हूँ कि जेके के पहले जो माइनस लगा है वो पहले से बाय कन्वेंशन है या फिर हाँ, ये ऐसे? कन्वेंशन है, ये माइनस तो लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, बताया था डिटरमिनेंट में। एक प्लस से शुरुआत हुआ, प्लस के बाद माइनस, उसके बाद प्लस है, समझ में है? हाँ सर, हाँ ये समझ। भूल गए क्या? अरे क्या क्रॉस प्रोडक्ट भूल गए सभी, हो गया समझ में है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर सर मोमेंटम। हाँ बोलो। पहला वाला पेज। ओके, ये यस सर, ये सब हो गया। हो गया। नाउ एंगुलर मोमेंटम, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एल है। तो यहीं पे मोमेंटम का जो रोल है लीनियर मोशन में था, मोमेंटम क्या था? मोमेंटम p इज इक्वल एम बी था। मोमेंटम का रोल जो जो रोल था लीनियर मोशन में, एंगुलर मोमेंटम का वही रोल होगा रोटेशनल मोशन में। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बोलो? देखो, m इज इक्वल टू व्हाट? i, v इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा। तो l इज इक्वल i ओमेगा आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? m इज इक्वल i ओमेगा आएगा। इज इट क्लियर नॉट? अरे समझ में आया कि नहीं? l इक्वल टू i ओमेगा आएगा। लिखो, whatever may be the role whatever may be the role, लिखो, whatever may be the role played by whatever may be the role played by linear motion, whatever may be the role played by momentum in linear motion, whatever may be the role played by momentum in linear motion, in linear motion, the same role is played by angular momentum. The same role is played by angular momentum in rotational motion. The same role is played by angular momentum in rotational motion. तो फिर ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे टॉर्क जैसे, टॉर्क जैसा कॉन्सेप्ट है, इसको वही समझेंगे। कैसे? देखो, टॉर्क जैसा कॉन्सेप्ट समझेंगे इसको। लुक हियर, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। टॉर्क में क्या हो रहा था? देखो, टॉर्क में हमारा ये हो रहा था, टॉर्क इज और आर क्रॉस एफ। हमको पता है, हमको क्या पता है? तो मोमेंटम, जो फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अरे मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में जाएगा ना। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बताया था। तो मोमेंटम इधर गया, रेडियल वेक्टर इधर गया, तो आर क्रॉस पी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इधर जाएगा एल। तो एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज एक्सियल वेक्टर, है कि नहीं? अरे फोर्स जिधर होगा मोमेंटम उधर होगा। तो आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी इज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। समझ में है? इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कैसे होगा डायग्राम? देखो, इफ यू ड्रॉ द डायग्राम हियर, एंगुलर मोमेंटम का देखो, दिस इज व्हाट? अ रिजिड बॉडी, क्लियर, एंड रोटेशनल एक्सिस इज दिस वन, दिस इज द रोटेशनल एक्सिस, क्लियर। तो ये रेडियल वेक्टर है आर, ये पॉइंट ऑफ एक्शन फोर्स है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, पी, मोमेंटम लिखा। एंड रेडियल वेक्टर को थोड़ा आगे में ले सकता हूँ, रेडियल वेक्टर को आर, एंड नाउ आर एंड पी के बीच में एंगल है थीटा, आर एंड पी के बीच में एंगल है थीटा। नाउ आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ये है एंगुलर मोमेंटम एल। अरे समझ में आ रहा है? ये है एल, क्योंकि रोटेशनल हो रहा है इस एक्सिस में, ओमेगा। समझ में आ रहा है? अरे सभी को समझ में आया? टॉर्क जैसे निकाला था वैसे एग्जैक्टली वैसे ही निकल हुआ, आर क्रॉस पी आएगा एंगुलर मोमेंटम। समझ में है? लिखो, अरे आर मतलब क्या है? आर मतलब मोमेंट। मैं अगर लिखूं ये टॉर्क इज और व्हाट? टॉर्क इज और आर क्रॉस पी, मतलब ये हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। मोमेंट, आर को बोलते हैं मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो यहीं पे भी मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम होगा। डायग्राम ड्रॉ करो पहले, ड्रॉ द डायग्राम। ये सब कॉन्सेप्ट को समझो, ड्रॉ द डायग्राम। लिखा डायग्राम ड्रॉ